जय जय राम। सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हम श्री गीता जी के पाठ के लिए इस समय आते हैं और उनका अनंत अनंत धन्यवाद कि वे यहाँ लेके आते हैं और इतना सुंदर हमसे अध्ययन करवा के हमें बहुत सुंदर समझाते हैं। सो हम हैं पृष्ठ 36 गीता, श्रीमद् भगवद गीता भाषा, बिना श्लोक के है ये। और पर दूसरा अध्याय दोहा नंबर श्लोक नंबर 16 के बाद आरंभ करेंगे, जिनके पास दूसरी गीता जी है। और तू उस परमेश्वर को भी अविनाशी जान जिससे यह सब विश्व विस्तृत हुआ है। इस ना बदलने वाले परम पुरुष का नाश कोई नहीं कर सकता। जिस सर्वशक्तिमान भगवान ने यह सब रचा है वह अविनाशी है। वह सब जीवों का अमृत पद है। वह भगवान देश तथा काल से ऊपर है। उस सब के रचने वाले को माया रचना घेर नहीं सकती। कर्ता को कृति नष्ट नहीं कर सकती। अथवा जिस भगवान से ये सारा जगत विस्तृत हुआ है उसको तू अविनाशी जान। और ये ना परिवर्तन होने वाला आत्मा जो माया मोह वश तथा अज्ञान से प्रकृति के परिणामों को अपने में होते मानकर जन्म मरण में फंसा पड़ा है, इसका विनाश भी कोई नहीं कर सकता। ये भी स्वरूप से अमर, अविनाशी तथा अमृत है। विनाश तो केवल विकार तथा विकृति का है। जैसे कार्य रूप विकारमय ये सारा दृश्यमान समष्टि जगत नाशवान है, वैसे ही प्रकृति के परिणामों से बने प्राणियों के देह भी नाशवान है। जैसे विश्व रचना अनित्य है, उसी प्रकार व्यष्टि देह भी अनित्य है। बहुत बहुत सुंदर है और हम इसे बहुत आराम से लेंगे क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कृपा है। देखिए यहाँ पर प्रभु ने परमेश्वर की इंट्रोडक्शन दी है और फिर जाके आत्मा को भी वैसे कंपेयर किया है। हमने बच्चों से लेते हैं क्योंकि बच्चे जो एग्जिबिट करते हैं अपनी कल्पना से आत्मा के बारे में या परमेश्वर के बारे में, वह बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है कि उनकी फैमिली अधिकतम समय, कई बच्चों की अपनी थॉट होती है, वो अलग बात है, और यूजुअली उनके पुराने संस्कार होते हैं, पर यूजुअली उनके फैमिली एनवायरनमेंट की थॉट रिप्रेजेंट कर रही होती है। अगर आत्मा की बात करते हैं, आत्मा के गुणों की बात करते हैं या प्योर सोल की बात करते हैं, तो अधिकतम समय मैं बच्चों की बात करती हूँ या उनके पेरेंट्स को भी, क्योंकि कई बार डिस्कस करके किया होता है। तो उन्हें लगता है कि आत्मा जब शरीर से बाहर होती है तभी प्योर होती है ना। हम आप अगर बहुत सुंदर स्टडी करेंगे, कल बहुत सुंदर जो बच्चों ने आत्मा के गुणों और कर्म बंधनों की बात की और उसको क्रिएटिव वे से रिप्रेजेंट किया, उसे बहुत कुछ लगा। उसे यहीं लेना था क्योंकि यहीं पे बहुत सुंदर हमें महाराज ने जगह दी है कि हम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकें। पहले परमेश्वर के बारे में महाराज ने शुरू किया है कि ये अविनाशी है, उसका कभी नष्ट नहीं हो सकते।
अविनाशी, जिनका जिसका जिसका जो कभी नष्ट नहीं हुआ करते, और उन्हीं से ये प्रकृति है, ये सारा जगत उन्हीं से है। बहुत सुंदर परमेश्वर का ये गुण है, ना बदलने वाला। अक्सर हम जगत में, जगत बदलने वाला है, मन बदलने वाला है, तभी कितने सारे लोग डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन के पोस्ट डालते हैं कि ओ दूसरे तो बदल गए, दूसरों ने तो ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। यस यस, ये बदलाव केवल जगत में है, प्रकृति में है, नेचर में है। बाहर देखेंगे, आज फूल है, कल फूल नहीं है, आज फूल नहीं है, कल फूल है। सो बदलाव प्रकृति में है, हम इस देह में है, हमारे मन में है, जो पल 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 बदलता है। सो प्रभु इससे अलग हैं। प्रभु एक रस रहते हैं। जैसे हम कहते हैं आज वो प्यार करते, कल प्यार नहीं करता। आज वो मीठा बोलता, कल मीठा नहीं बोलता, राइट? या आज मीठा नहीं बोलता, कल मीठा बोलेगा कुछ भी, राइट? ये रेयर होता है, हो सकता है, पर हो सकता है। तो इसलिए वो चीजें जो बदलती हैं, उससे परमेश्वर बहुत अलग है। परमेश्वर हर समय एक रस है। उनकी अफेक्शन, उनका प्यार, उनका होना कभी नहीं बदलता, एक रस रहते हैं। हमारे मन थक जाता है, हमारे मन को चेंज चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा एक चीज़ कर ली, हमारे मन को चेंज चाहिए, लेट्स डू समथिंग एल्स, कुछ चेंज करते हैं, कुछ उस रूटीन से हटते हैं, हमारे मन को ऐसे चाहिए होता है, राइट? वो बदलने वाला है। बट जो परमेश्वर हैं, वो बोर नहीं होते भरे हुए वो एक ही लविंग रहते हैं, सदा वैसे ही रहते। उनके जो गुण हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते। दैट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव क्वालिटी ऑफ प्रभु। तभी आप देखेंगे कि पहले गुण जो परमेश्वर का यहाँ पे वर्णन किया गया है, अविनाशी के बाद ना बदलने वाले। अविनाशी नष्ट नहीं हो सकते, और दूसरा गुण आया कि ना बदलने वाले। बिल्कुल एक ही चीज कांस्टेंट है, वो है प्रभु। और एक ही चीज जो नहीं कांस्टेंट, वो है प्रकृति, पल 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 बदलती है। परम पुरुष का नाश कोई नहीं कर सकता। जिस थर्ड गुण परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान भगवान ने, समस्त शक्तियां वहीं से आ रही हैं। उसे हम कैसे यूज करते हैं तो वो बन जाती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट समस्त शक्ति वहीं से आ रही है। एक एक शक्ति, जितने भी, चाहे साइंटिस्ट से बात कर लीजिए, वो शक्तियों की बात करेंगे, चाहे किसी संत से बात कर लीजिए, चाहे किसी तांत्रिक से बात कर लीजिए, चाहे एनी कोई भी, जितनी मर्जी, जो भी शक्ति है, हाँ, चाहे किसी एक्सट्रीमिस्ट से बात कर लीजिए, हाँ, जितनी भी शक्ति है वो एक ही सोर्स से आ रही, एक ही सोर्स से आने का, कोई और सोर्स है ही नहीं आने का। सर्वशक्तिमान भगवान, उन्हीं से सब कुछ आ रहा है। वह अविनाशी है, फिर से वह अविनाशी है, वह सब जीवों का अमृत पद है। फोर्थ क्वालिटी, हाँ, अविनाशी है, एक रस है, ना बदलने वाले हैं, सर्वशक्तिमान है, हर सभी जीवन का अमृत पद है, हर एक जीव। अब आप देख लीजिए, चींटी आपके पास जा रही है, उस जीव, हाँ, बाहर पौधे पे भंवरा है, वो जीव, ये जीव, हर जीव, समस्त जीव के अमृत पद हैं वो, अमृत पद, हाँ, जहाँ जाके विश्राम मिले, जहाँ जाके विलीनता मिले, अमृत पद है हर जीव का। वह भगवान देश काल के ऊपर है। ऐसे नहीं वहां है, ऐसे नहीं सिर्फ हृदय में है, ऐसे नहीं कि सिर्फ बाहर है, देश काल से ऊपर। ऐसे नहीं तभी आएंगे, ऐसे नहीं उसी समय आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हर समय देश काल से बियॉन्ड है
बिल्कुल बियॉन्ड। उन्हें ना समय छू सकता है, ना स्थान छू सकता है, उससे भी बियॉन्ड है। ये चीजें जो हैं परमेश्वर की बुद्धि बुद्धि कॉम्प्रिहेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये चीजें बुद्धि से पार हैं। ये जो चीजें हैं परमेश्वर की, जैसे हमारा देह आया, फिर मन आया, बुद्धि आई, हम आए, ये चीजें उसके पार की हैं। तभी जो परमेश्वर के बारे में ड्रॉ करते हैं बच्चे, वो अपनी कल्पना से कर रहे होते हैं। कल्पनाएं होती हैं, क्योंकि वो बुद्धि, वो समय और देश के बीच भीतर होती हैं। समय और देश के भीतर। पर परमेश्वर और जो आप अभी परमेश्वर की बात हो रही है, तो वे इससे बियॉन्ड हैं। तभी उनको उनको उनका उनका नहीं पता क्योंकि बुद्धि जो है नहीं कॉम्प्रिहेंड कर सकती। बुद्धि को वही चीज पता लगती है जो उससे रिलेट, उसी चीज तरह की बनी है, उसको इमेजिन कर सकती है। पर जो उससे उसके रेंज के बाहर है, वहां उसके लिए मुश्किल हो जाता है। उस सब के रचने वाले को माया, अब माया रचना घेर नहीं सकती, माया टच नहीं कर सकती उनको। जिसने सब कुछ रचा है, उनको माया नहीं टच कर सकती। कर्ता को कृति नष्ट नहीं कर सकती। नष्ट की बात हो रही है। हाँ, कोई भी उनकी क्रिएटिविटी, उन्हीं की क्रिएटिविटी है, सब कुछ वहीं से आया है। सो जो बनाने वाला है, उसको अपनी ही रचना नष्ट नहीं कर सकती। ये कितना सुंदर है ना, किस तरह लिखा है। या भगवान से ये सारा जगत विस्तृत हुआ है, उसको तू अविनाशी जान। और ये अब आगे परमात्मा आत्मा पर। सो परमात्मा की चिंतन हुआ, कितनी कृपा है हम पर कि और ये ना परिवर्तन होने वाला आत्मा, अब आत्मा की बात हो रही है। आत्मा को भी इंट्रोडक्शन कैसे मिली है? ना परिवर्तन होने वाले से, राइट? इसमें भी कोई चेंज नहीं आता। ये भी वैसे का वैसा, युगों युगों से वैसा अविनाशी है। हाँ, और फिर ये ना परिवर्तन होने वाला आत्मा अब किसके कारण? अब रीजंस दे रहे हैं। माया, मोहवश, माया, मोहवश तथा अज्ञान। तीन चीज, माया, मोहवश और अज्ञान। हाँ, उसको के से प्रकृति के परिणामों को, जो चेंजेस हो रहे हैं, उसको क्या कर लेता है? अपने में मान लेता है। जो चेंजेस हो रहे हैं, वो समझता है मेरे में हो रहे हैं, राइट? पीड़ा हो रही है, नष्ट हो रहा है, खत्म हो गया, फूल मर गया, पौधा खत्म हो गया, उसका जीवन खत्म हो गया, वो मानता है ये सब मेरे में हो रहा है। क्यों मान रहा है ये सब? क्योंकि माया के कारण, अज्ञानता के कारण, लैक ऑफ नॉलेज, इल्यूजन, माया इल्यूजन के कारण, लैक ऑफ नॉलेज एंड अटैचमेंट, आसक्ति की वजह से वे जो भी चेंजेस हो रहे हैं प्रकृति में, रिमेम्बर सारी चीजें प्रकृति में हो रही हैं, प्रकृति इज चेंज, वो सबको क्या कर लेता है? अपने में मान लेता है। अब जब वो अपने में मान लेता है कि मैं ये हूं, मैं मरता हूं, मेरे को पीड़ा हो रही है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे लॉस हो गया, मुझे गेन हो गया, मैं ऐसा हूं, वैसा हूं। अब ऐसी चीजों को मानकर कहाँ फंस गया वो? जन्म मरण में फंस गया, राइट? सो तीन चीजों के कारण, इल्यूजन, माया, दूसरा मोह, अटैचमेंट, और तीसरा अज्ञान। वो इन तीन कारणों के कारण जो आत्मा है, वो मान लेता है जो भी चेंज हो रहा है मेरे अंदर हो रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वह जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। अब
अब महाराज उसके आत्मा के गुण बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर। इसका विनाश भी कोई नहीं कर सकता। कुछ नहीं बना। कर्ता ने जो करण करावनहार है, बिल्कुल वैसा ही है ये आत्मा, पर इसको कोई नाश नहीं कर सकता। कुछ नहीं बनाया, कुछ बना ही नहीं जो इसको नाश कर दे। ये भी स्वरूप से, अब इसकी क्वालिटीज क्या है? अमर, सदा रहने वाला, अमर है ये, अविनाशी है, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, और अमृत है, रूखा सूखा ड्राई नहीं है, अमृत है। इतना जबरदस्त आकर्षण है इसमें, इतना जबरदस्त रस है आत्मा में। ये कोई रूखा सूखा नहीं है, ड्राई सा। जो आत्मा की बात कर रहे हैं तो हम इमोशनल नहीं होंगे, हम प्रेम नहीं होंगे, नो, रस से भरा अमृत, अमृत नाम दिया है, अमृत से भरा पड़ा ये, रस से भरा पड़ा ये, ऐसे है ये, ऐसा है ये, ऐसी है आत्मा, जबरदस्त आकर्षण से भरी पड़ी आत्मा। विनाश तो केवल विकार तथा विकृति का है। जो चेंज हो रहा है, जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, उसका विनाश है। देह चेंज हो रहा है, मन चेंज हो रहा है, बुद्धि चेंज हो रही है, सब उसका विनाश, उसका वो चेंज होता है, उसका नाश हो जाता है। पर इसका आत्मा का नहीं होता, आत्मा का नहीं होता। जैसे कार्य रूप विकारमय ये सारा दृश्यमान समष्टि जगत नाशवान है, वैसे ही प्रकृति के परिणामों से बने प्राणियों के देह भी नाशवान है। जिस तरह बाहर दिखता है सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ चले जाएगा, पता है, राइट? हर चीज चेंज है, हर चीज ने चले जाना है। उसी तरह से प्रकृति के परिणामों, कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स से ये देह बना है। क्यों ऐसा नाक है, क्यों ऐसी देह है, क्यों ये देह है, क्यों ऐसे बाल हैं, क्यों ऐसी सोच है, क्यों ऐसा सिस्टम है, क्यों ऐसा मिला है हमें? परिणामों के कारण। हमने जो जो काम किए हैं उसके रिजल्ट के कारण हमें सब कुछ एक एक चीज, अपना ढांचा, अपनी सोच, अपना एनवायरनमेंट, हर चीज प्रकृति के परिणामों, रिजल्ट्स ऑफ व्हाट आवर एक्शंस, व्हाट वी हैव डन, उसके परिणामों से ये जो मिला है ये नाशवान है। ये नाशवान है। सो प्रकृति, जो प्रकृति है वो खुद नाशवान है, राइट? सो उसके जो परिणाम होंगे वो भी नाशवान है। सो प्रकृति नाशवान है जिसके कारण ये देह मिला, सो ये देह भी नाशवान है। पर जो आत्मा है वो प्रकृति से अछूती नहीं है, ठीक है? जैसे विश्व रचना अनित्य है, उसी प्रकार व्यष्टि देह भी अनित्य है। अनित्य वर्ड यूज करते हैं जहां पर हम जो नाश हो जाता है, जो खत्म हो जाता है, वहां पे वर्ड अनित्य यूज करते हैं। आत्मा के लिए वर्ड नित्य यूज करते हैं। नित्य, नित्य जो सदा सदा रहने वाला है, सदा रहने वाला, उसे नित्य वर्ड यूज करते हैं। कितना सुंदर महाराज ने कितना सुंदर क्लैरिटी से हमें एक्सप्लेन किया, राइट? सो जो चीज परमेश्वर जैसी है और आत्मा बिल्कुल एक जैसे हैं, एक जैसे गुण हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हमने 5 गुण परमेश्वर के यहाँ इंट्रोड्यूस किए गए। अविनाशी, आत्मा भी अविनाशी, राइट? फिर आया नित्य, एक रस, और आत्मा भी एक रस, राइट? अब अमृत, ये भी अमृत, राइट? बट सर्वशक्तिमान यहाँ नहीं बोला गया, और
देश काल से ऊपर, ये भी देश काल से ऊपर, सब रचने वाला, ये सब रचने वाला यहाँ नहीं बोला गया है ना। इस तरह परमेश्वर के जो गुण हैं, पर जो बेसिक चीजों से नित्य वे हैं, सेम वही चीज आत्मा की, एग्जैक्टली सेम, पर यह बंधा हुआ है। और यहाँ पर बंधन का कारण हमें 3 दिए हैं, इल्यूजन, माया, और उसके बाद मोह, अटैचमेंट, और उसके बाद आ गया हमारा अज्ञान, लैक ऑफ नॉलेज, अज्ञान, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ओ कॉलेज तो बड़ी जल्दी समय हो जाता है। हे अर्जुन, हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले सनातन, अपरिमित, अविनाशी आत्मा के ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर अंत वाले कहे गए हैं। इस कारण तू युद्ध कर। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, वे कारण कार्य भाव से रहित है, वे बनी हुई वस्तु नहीं है, वे सनातन अमर सत्ता है। ऐसा आत्मा अपने अनंत जीवन, अपने सत्य स्वरूप, अपने चेतन भाव, अपनी अगम्य गति और अतुल शक्ति के कारण अपरिमित है, माप रहित है, केवल उसके देह ही नाशवान है। इसलिए तू अपने आप के नाश का तथा किसी भी आत्मा के विनाश का विचार छोड़कर अपना कर्तव्य कर्म कर। जीवन मरण के मोह माया में पड़कर निज धर्म को ना त्याग। इसमें भी बहुत कुछ है, पर अभी नहीं लेंगे क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। और महाराज देखिए कितनी सुंदर तरह से हमें एक एक शब्द ले लेके कर रहे हैं। ये महाराज ने इस तरह का हमें अध्ययन करवा रहे हैं। सो हमें पता है कि हमारा मन नहीं करता यहाँ से, स्पेशली ये जो टॉपिक चल रहा है वहाँ से हटने का, बट इसी मीठी मीठे रस के साथ हम महाराज हमें फिर से हम दिन भर चिंतन करें। बात ये है, अब जितना आनंद वे सत्संग में देते हैं, ग्रंथ पाठ में देते हैं, महाराज का, फिर महाराज की सदा इच्छा रहती है कि हम ध्यान में बैठे, ताकि जो भी हमने ग्रहण किया होता है वो पक्का हो जाए, ठहरे वहां पर। और फिर महाराज कहते हैं कि दिन भर उसका चिंतन करें। जब हम आत्मा की और परमेश्वर की, आज महाराज ने इतना सुंदर प्रसाद दिया है, तो दिन भर उनके गुणों का चिंतन करें। मैं ये हूँ और मैं परमेश्वर ये है, मैं ये हूँ, और आनंद लें बिल्कुल कि प्रभु, देखिए सोचने वाली चीज है, अपने परमेश्वर कितने काइंड हैं। वे परमपिता परमेश्वर कैसी धरोहर दी है, अपने जैसा, बिल्कुल अपने जैसा, हूबहू वैसा हमारी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन वैसे बनाई है। उसके बाद हम लोग जो भी अपने काम करते हैं तो हम वैसे बन जाते हैं। तो वो कितने काइंड हैं कि जो वे हैं वैसे ही एग्जैक्टली हमें बनाया है ना। कैसी धरोहर दी है, कोई ऐसे नहीं, कोई हेरफेर नहीं किया और किसी के साथ नहीं किया। समस्त जीवात्माएं, वो जो आत्मा शब्द लगा दिया हम सबके साथ, चाहे पेड़ हैं, चाहे पशु हैं, चाहे हम हैं, वो जो आत्मा है सबके साथ। देखिए सोचने वाली बात है कि कैसे अपना ही अंश सबको बना दिया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ऐसे नहीं क्या कि उसको मैं थोड़ा सा अलग बना दूं, इसको मैं अलग बना दूं, एग्जैक्टली अपनी चीज दी। इतना सुंदर प्रसाद महाराज ने जाते जाते दिया, परमेश्वर। सो हम 18th दोहे से कंटिन्यू करेंगे। आइए,
हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। जो बदलता है उस पे क्या ध्यान देना, उसने तो बदल जाना है। और हम सब में एक जैसा है सब कुछ। देह बदलने वाला, हम सब में मन है बदलने वाला, मन के अंदर विचार चलते बदलने वाले, बुद्धि बदलने वाली, इंद्रियां अलग अलग रूप लेके आने वाली, अहम कभी ऊंचा कभी नीचा बदलने वाला। जो बदलता है उसको क्या फोकस देना। जो बदलता है that is not of our interest। जो नहीं बदलता we are interested in that। अपने अंदर भी वहां इंटरेस्ट रखें, और जब आज दूसरों को देखें तब भी उनके बदलते देह, व्यवहार, शब्द के अंदर जो नहीं बदलता, वहां है हमारी जान पहचान। जो बदलता है उससे क्या जान पहचान, वो तो बदल ही रहा है हर पल। पर जो नहीं बदलता, वहां है हमें लेना देना। स्वामी जी कहते हैं कि हमारी आत्मा में बहुत आकर्षण है, हमारे प्रभु में बहुत आकर्षण है। अगर हम प्रभु और अपनी आत्मा के प्रति आकर्षित नहीं होते, हमें उनसे प्रार्थना करनी है, प्रभु हमें भी दिखाइए किस आकर्षण की बात स्वामी जी करते हैं। कैसा है ये आकर्षण आप में, जिस तरह धरती के ऊपर कुछ भी उछालो वापस आता ही आता है। कैसा है ये आकर्षण प्रभु, हमें भी अनुभव करवाइए अपने आकर्षण, हमें भी तो दिखाइए ये आकर्षण होता कैसा है।
जितनी देर हो सके हम बैठे अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री श्री चरणों में, सब उनका उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय।